अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा डबल ब्रेस्टेड कोट की कटिंग। अभी तक हमने आपको बताया था सिंगल ब्रेस्ट कोट की कटिंग, अब मैं आपको बताऊंगा डबल ब्रेस्टेड कोट की कटिंग। तो बहुत ही ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिएगा। दोस्तों बैक और स्लीव्स हमने काट रखी हैं। ये बैक और स्लीव दो नॉर्मल कोट जैसी कटती है, तो इसलिए हमने बैक और आस्तीन की हमने आपको वीडियो नहीं बताई, क्योंकि उसकी वीडियो हमने और डाल रखी है। आप लोग मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं किस तरह से बैक और आस्तीन कटती है। जैसे सिंगल ब्रेस्ट कोट की बैक आस्तीन कटती है, वैसे ही डबल ब्रेस्टेड कोट की आस्तीन की बैक कटती है, बैक और आस्तीन कटती है। तो इसलिए हमने आपको नहीं बताया। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। बैग हमने काट रखी है, तो बैग को इस तरह से बिछा लेंगे। दोस्तों फैसिन हम लोग यहाँ से लब से निकाल लेंगे, तो इस तरह से हम लोग बैग रख लेंगे। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे ही सिंगल ब्रेस्ट कोट की बैग करती है, वैसे ही डबल ब्रेस्टेड कोट की बैग करती है, इसलिए हमने आपको वीडियो नहीं बताया। तो अब हम लोग फैसिन के लिए हम लोग ने ये काफ़ी पीस ले रखी है। ये लगभग है 8.5 इंच है, वो भी आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम लोग 8.5 इंच में ये लगभग 8.5 या 9 इंच हम लोग ये फैसिन के लिए रखते हैं। अभी थोड़ा सा ज़्यादा रख रहे हैं, 9 इंच। यहाँ पे भी एक से मार्क लगा के दोस्तों आपको इस तरह से लाइन खींच लेना ये। अब दोस्तों आजकल बहुत ज़्यादा डबल ब्रेस्ट तलपट नहीं चल रहा है, तो हम लोग 1.25 इंच ये लाइन से 1.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। 1.25 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे इस तरह से। 1.25 इंच पे ये मार्क लगाने के बाद इसको भी हम लोग सीधा कर लेंगे। दोस्तों पहले जो है 2.25 इंच से कटती थी पुराने ज़माने में, मतलब अब तो थोड़ा सा फैशन चेंज हो गया है, इसलिए हम लोग 1.25 इंच ये गैप रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमको तलपट नहीं न करना। पहले बहुत तलपट कोट चलता था, तो इस तरह से हम लोग लब का निशान लगा लेंगे। अब हम लोग को सारे बैलेंस के निशान को ले लेना है इस तरह से। आप स्क्वायर रख के बहुत ही ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिएगा, कुछ है नहीं इसमें। इस तरह से हम लोग सारे बैलेंस के निशान को ले लेंगे दोस्तों। ये इसको भी ले लेंगे इस तरह से, और इसको भी हम लोग ले लेंगे जैसे हर कोट में लेते हैं। डबल ब्रेस्टेड कोट है दोस्तों। नाप मेरी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप लोग देख सकते हैं। अब ये आपको अभी ये लाइन जो है आपको भूल जाना है। इस लाइन से आपको अभी कुछ नहीं चलना, ये आपका बात का काम है। अभी आप सारी जो नाप हम लोग लेंगे ये लाइन से लेंगे, जैसे सिंगल ब्रेस्ट कोट में नाप लेते थे। सबसे पहले 4.5 इंच पे ये लाइन से सारी नाप हम यहाँ से दोस्तों लेंगे। 4.5 इंच पे ये मार्क लगाएंगे, 3.5 इंच पे एक मार्क ये लगा लेंगे, और 3 इंच पे एक मार्क ये लगा लेंगे। अब हम लोग क्रॉस बैक नाप लेंगे। 37 चेस्ट है दोस्तों, तो लगभग मेरी क्रॉस बैक तैयार आएगी 8 इंच। 8 से 1 सूत का, तो 8 से 1 सूत का हम ये जो 4.5 इंच पे यहाँ से नाप लिया था वहाँ पे रखेंगे। 37 चेस्ट है, तो 18.5 आधा इंच मार्जिन ले लेंगे। ये हमने रखा। पेट पे देख लेंगे तैयार कितना आ रहा है, 5.5 ये जो आपने 3.5 इंच पे ये मार्क लगाया था वहाँ पे हम लोग रखेंगे 5.5 ये। पेट दोस्तों है 34, तो 17 होता है, 17 दूना 34, हाफ इंच सिलाई ये ले लेंगे। हिप दोस्तों देख लेंगे 6 इंच, एक सूत मेरी हिप तैयार आएगी। अब ये जो आपने निशान लगाया था 3 इंच पे, इसको यहाँ पे रखेंगे 6 इंच एक सूत। अब 37.5 है, तो 19.25 होता है, आधा इंच सिलाई, 19.25 पे ये मार्क लगा लेंगे दोस्तों। इस तरह से शेप दे देंगे। बहुत ही ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिएगा। डबल ब्रेस्टेड कोट है ये। स्लीव और बैक सेम वैसे ही कटती है जैसे आप लोग सिंगल ब्रेस्टेड कोट में काटते हैं, इस तरह से। ये मेरा साइड का शेप का निशान हो गया है।
अब हम लोग बैग को इस तरह से लेंगे, ये निशान ले लेंगे। अब हम लोग इस निशान को पूरा पक्का कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से सारे निशान को हम लोग पक्का कर लेंगे। 2 बटन का दोस्तों कोट है। चेस्ट है 37, तो 9.25 होता है, आधा इंच कम होती है तख्ती, तो 9.25 इंच पे ही अभी हम लोग मार्क लगाएंगे। ये जब आर्म होल का निशान देंगे तो आधा इंच अंदर हो जाएंगे, तो आधा इंच कम हो जाएगी चौथाई से। 9.25 यहाँ पे भी मार्क लगा लेंगे। अब इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब इसको हम लोग 8वां हिस्सा होता है चेस्ट का, तो अभी हम लोग रखते हैं इसको 4.25 लगभग यहीं पे आएगा इस तरह से। दोस्तों अब आप लोग जैसे अब हम लोग 1.25 इंच यहाँ से डाउन करते थे, 1.25 इंच, तो ये हम लोग डाउन करेंगे, ये निशान लगा लेंगे। और यहाँ पे 1.25 इंच उठाने के बाद यहाँ पे 2.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। ये 1.25 इंच यहाँ से आप लोग उठा लेंगे, यहाँ से अब 2.25 इंच नीचे एक मार्क ये लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से मिला लेंगे पूरे आगे वाले निशान तक। अब इसको आप लोग इस तरह से गोलाई दे देंगे। अब आप लोग बैग ले लेंगे, बैग की कंधी नाप लेंगे, 6.25 एक सूट, 6.25 एक सूट। ये इसको भी इस तरह से हम लोग पक्का कर लेंगे। और ये देखिए हम लोग आर्म होल का निशान लगाएंगे 1/2 इंच अंदर घुसते हुए, जैसे कि हमने कहा था। अब देखिए दोस्तों तख्ती मेरी 8.25 आ गई है। पॉकेट का निशान लगा लेंगे यहाँ से 2 इंच पीछे, 4 इंच चौड़ी रहेगी लंबी, इस तरह से हम लोग इसको भी पक्का कर लेंगे। 1.25 इंच इसको तिरछा करेंगे इस तरह से, लगभग 1 इंच एक सूत की वारियट है। अब दोस्तों यहाँ पे से 1.25 इंच पे एक मार्क ये लगाएंगे, ये मेरी डाट हो जाएगी। अब हम लोग तैयार लूजिंग देखते हैं चेस्ट पे कितनी आ रही है। 8 से 1 सूत कम है, ये क्रॉस बैक 8 से 1 सूत कम ये रखा, ये मेरी डाट दब गई। ये देखिए दोस्तों ये लगभग आ रहा है 22.25, यानी चेस्ट पे 3 इंच लूजिंग होना चाहिए, तो 2 सूत ज़्यादा है, तो डाट हम लोग थोड़ा सा और ले लेंगे। ये तो मेरी 2 सूत ज़्यादा है, उसको एडजस्ट हो जाएगा। अब लेंथ एक बार मिला लेते हैं। लेंथ जितनी भी रहती है दोस्तों 1.25 इंच इसमें बढ़ा देते हैं। ये लगभग जब 1.25 इंच बढ़ाएंगे तो आपकी तैयार वही आती है। अब स्क्वायर रख के इस तरह से हल्का सा, इसको बहुत ज़्यादा चोंच नहीं निकली इसलिए हल्का से इसको राउंड करेंगे इस तरह से। इसको भी इस तरह से ले लेंगे। दोस्तों पॉकेट के निशान हम लोग ले लेंगे 9.5 इंच पे, इस तरह से पॉकेट लगा लेंगे। ये जो है ये जो सिधान आ रही है दोस्तों आपके लब तक ऐसे लाएंगे। ये मेरा बटन का निशान हो जाता है, पॉकेट के लाइन से ही बटन का निशान होता है। और वॉलेट के सेंटर में हम लोग एक निशान लगा लेंगे इस तरह से 2 इंच पे। अब ये दूरी नाप लेंगे, 5 से 1 सूत कम, 5 से 1 सूत कम, ये निशान लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से ये मेरी इसको मिला देंगे। अब पॉकेट से नीचे 2.25 इंच पे एक मार्क ये लगा के यहाँ पे डाट आप बुझा देंगे। पॉकेट 5.5 इंच रखेंगे हम लोग, बड़ा साइज नहीं है इसलिए, तो 5.5 हम लोग ये रखेंगे इस तरह से। 1 इंच पीछे मार्क यहाँ पे लगाएंगे, ये 1 इंच पीछे मार्क लगाएंगे, इसीलिए इसको भी 1 इंच पीछे यानी 6.5 इंच पे ये मार्क लगाएंगे। अब हम लोग बैक की डाट डाट डाल देंगे इस तरह से, ये पॉइंट से इसको नीचे ले जाएंगे। अब शेप पट्टी से इस तरह से शेप दे देंगे। जो 2 सूत ज़्यादा आ रहा था तो 1 सूत हमने बढ़ा लिया है, तो चेस्ट पे 3 इंच लूजिंग आ गई है मेरी। इस तरह से इसको भी आर्म होल
का निशान इस तरह से लगा लेंगे। ये मेरी दोस्तों जितना आपने यहाँ से डाउन किया है आधा इंच और आधा इंच, ये पेट की डाट बोलते हैं इसको, इस तरह से आप लोग आधा इंच डाट यहाँ पे डाल देंगे। ये मेरा बैलेंस का निशान हो जाएगा, ये मेरी चाप हो जाएगी दोस्तों। 1.25 इंच पे एक मार्क ये लगा लेंगे। पॉकेट के दोस्तों ये बटन की जो दूरी है ये 4.5 इंच रखेंगे। अब हमको ये लब से लेना है, बस डबल ब्रेस्ट में कुछ नहीं करना आपको, सारी नाप आपकी ये इस लाइन से रहेगी। ये बस आपको 1.25 इंच, अगर ज़्यादा तलपट नहीं करना तो 1.5 इंच 2 इंच, जैसे आपको जितना तलपट करना है उस हिसाब से आप ये लब से इसको बढ़ा लेंगे और बटन का निशान यहाँ से लेंगे बस। अब ये जो आपने 1.25 इंच पे एक मार्क लगाया था यहाँ से, इसको इस बटन के निशान पे इस तरह से ऐसे मिला लेंगे। अगर डबल ब्रेस्ट नहीं होता तो आप इसको यहाँ से मिलाते हैं ऐसे। अब इसको भी हम लोग नपेल का निशान लगा लेंगे। थोड़ा सा डबल ब्रेस्ट नपेल है तो थोड़ा सा चौड़ी रहेगी दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कितनी करना है। ये 2.5 इंच लगाते हैं, 2.5 इंच लेके चलते हैं इस तरह से, थोड़ा सा ऊपर का। अब दोस्तों ये दूरी आपको नाप लेना है, ये लगभग 3 इंच है, तो आधे से 2 सूत ज़्यादा 1.25 इंच पे ये मार्क लगा लेंगे। अब इसको इस तरह से रखेंगे, स्क्वायर को इस तरह से रखेंगे, जो आपने निशान लगाया था उसको इस तरह से ऐसे मिला देंगे। ये मेरे डबल ब्रेस्ट कॉलर का निशान हो गया है। अब इसको इस तरह से मिला लेंगे, ये मेरा हो जाएगा ऑर्डर नंबर। दोस्तों ये डबल ब्रेस्ट कोट का मार्क लगभग कंप्लीट हो गया है और हम लोग एक बार लूजिंग मिला लेते हैं। चेस्ट पे हम लोग ने मिला ली है, 3 इंच लूजिंग आ रही है, ऑल राउंड 6 इंच आ जाएगी। पेट पे 2 इंच हम लोग लूजिंग रखते हैं, तो देख लेते हैं कितनी आ रही है। 5.25 है, 5.25 ये रखेंगे हम लोग, आधा इंच सिलाई हो जाएगी। ये डाट दब जाएगी, यहाँ पे भी डाट जाएगी एक। ये देखिए दोस्तों 19 आ रहा है, 2 इंच पेट पे लूजिंग है। पेट मेरा 34 है, तो 17 गुना 34 होता है। 2 इंच लूजिंग पेट पे आ रही है, तो ये ठीक है। हिप पे भी 2 इंच लूजिंग रखते हैं हम लोग। 6 इंच एक सूट बैग में हिप तैयार आ रही है, तो 6 इंच एक सूट ये रखेंगे। ये मेरी डाट हो जाएगी ये दोस्तों 31 यानी 37.5 है, तो 2 सूट ये ज़्यादा है, यानी 2.25 इंच लूजिंग आ रही है। तो हम लोग यहाँ से पीस निकाल देंगे, तो 2 इंच मेरी ये भी तैयार आ जाएगी। अब हम लोग कटिंग कर देंगे इस तरह से। इस तरह से दोस्तों हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही ध्यान से दोस्तों वीडियो देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आता तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। इस तरह से दोस्तों आपको कटिंग कर लेना है। ये देखिए कॉलर किस तरह से मैंने काटा है। यहाँ पे हम लोग दबाव रखेंगे कंधी पे, यहाँ पे भी दबाव रखेंगे। टाइट के बाद सारे दबाव को हम लोग दोस्तों निकाल देंगे। दोस्तों एक बार आप लोग ये भी नाप देख लीजिए, चेस्ट का गिराव कोट का। ये देखिए लगभग चौथाई आता है, ये 1 सूट ज़्यादा है मेरा, तो ये चलेगा। 1-2 सूट थोड़ा सा ज़्यादा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से हम लोग कटिंग कर लेंगे। दोस्तों हिप पे मेरी 2 इंच लूजिंग ज़्यादा आ रही, 2 सूट लूजिंग ज़्यादा आ रही थी, 2.25 आ रही थी।
तो वही 2 सूत हम लोग ये पीस निकाल देंगे इस तरह से। देखिएगा दोस्तों, ये पीस निकाल दिया हमने। तो दोस्तों मेरे डबल ब्रेस्ट कोट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं आपको नई नई वीडियो बताते रहूं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।